हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली। आज मैं आपके लिए फिर से प्यारी सी रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें ये रीडिंग कुछ स्पेसिफिक लोगों तक ही पहुँचेगा। ऐसे लोगों तक आज ये रीडिंग जाएगी जो अब बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिन्हें अब शायद ईश्वर से भी डर लग रहा है कुछ मांगते हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ईश्वर भी अब उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे लोगों की रीडिंग लेकर मैं आज आई हूँ आपके साथ। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन रही है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए है। जो राशियां हाईलाइटेड होंगी वो आपको मैं बता दूंगी। कुछ राशियां होती हैं हाईलाइटेड जो निकल कर अपने आप आती हैं, वो आपको बता दी जाएंगी। वैसे ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी राशियों के लिए है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को अलाइन कर लें, हर हर महादेव 999 लिखकर इस रीडिंग से जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं हमारे स्पिरिचुअल डेक से आज आपके लिए क्या कुछ खास आ रहा है। कौन है ऐसे लोग और क्यों आप बिल्कुल टूट चुके हैं। ओम नमः शिवाय। एम्परर, द एम्परर। देखिए, आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर बहुत डोमिनेंस रखा है। कुछ नार्सिस्ट टाइप के ये इंसान हैं, कोई मेल हो सकते हैं जो कि जिनके साथ आपका एक रिश्ता, लंबा रिश्ता रहा है। ऐसा नहीं है आप कुछ दिनों से किसी रिश्ते में हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपने एक ऐसे इंसान को टॉलरेट किया है जिसने कभी आपको कदर नहीं की है और आपके साथ डोमिनेंस, नार्सिस्ट बिहेवियर कि आपको जाने भी नहीं देना है और आपको वो मान सम्मान भी नहीं देना है जिसके आप हकदार हैं। ऐसे इंसान के साथ आप जुड़े रहे हैं। आपने बहुत लंबा समय ऐसा गुजारा है जब आप उस पर्सन के प्रभाव से अपने आप को निकाल नहीं पाए हैं। आपने सोचा बहुत बार कि आप इस इंसान से मूव ऑन कर लें या दूर हो जाएं, लेकिन चाहकर भी आप दूर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये इंसान पॉलिटिकली यानी कि षड्यंत्रों में बहुत माहिर है। जैसे ही आप इसको लगता है कि आपको कुछ चीजें पता लग रही हैं, ये इंसान आपको बिल्कुल भी दूर जाने नहीं देता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप चाहकर भी पीछे हट जाते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ ऐसी आपकी मजबूरी हो सकती है कि इनके साथ जुड़े रहना, आप दिल से दूर होकर भी इनसे जुड़े हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है। ये कार्ड नंबर 4 को दिखाता है, एक लंबे स्ट्रगल को दिखाता है, राहु के इफेक्ट को दिखाता है और स्पेशली कर्क राशि को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लवर्स। देखिए, आप एक ऐसे लव रिलेशनशिप में रहे हैं जहां आपने बहुत दर्द सहा है। आपने तो जब इस रिश्ते की शुरुआत की आपको लगा कि शायद आप एक बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन आप उस पर्सन के साथ फील करते हैं, लेकिन उस इंसान ने ही, नंबर 6 का कार्ड देखिए लवर्स का, अगर इसको मैं सीधा कर दूं, ये रिवर्स में आया है, इसमें इट मीन्स है आपको प्यार में हो सकता है चीटिंग मिली है, हो सकता है आपको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिला बदले में जो आपने इस पर्सन को दिया। आपने तो ईश्वर का आशीर्वाद समझ के इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया, कुछ कमियों के साथ एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको वो प्रेम, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसको आप डिजर्व करते हैं। दूरी है रिश्तों में, ये कन्या राशि हो सकते हैं, वर्गो राशि। ओके, 6, 4, 13, 24 बर्थडे हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके लव पार्टनर की एनर्जी है, या किसी ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं आप जो कि आपके लिए बहुत अहम पार्ट रखता है आपकी लाइफ में और आपको लगता है उसके बिना शायद आपका जीवन अधूरा है, इसीलिए आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, देखिए आपके सामने ही निकाला है मैंने, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इतने प्रॉब्लम्स, आप थके क्यों हैं, आप टूटे क्यों हैं। आप कहते हैं चलो एक बार मैंने उस पर्सन को माफ किया, लाइफ में एक बार प्रॉब्लम आए, 2 बार आए, 3 बार आए, लेकिन ये तो मल्टीपल टाइम्स एक रिपीटेटिव पैटर्न, बार बार आपके साथ वही हो रहा है। आप बार बार माफ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको लगने लगता है कि सुधार हो रहा है, लाइफ बदल रही है,
तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने अनएक्सपेक्टेड था। आपकी मतलब जीवन से ये प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप जैसे ही सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है तभी कुछ नया आ जाता है। यानी कि आपका आमना सामना प्रॉब्लम से हो रहा है। कुछ रिश्तों से हो सकता है आप इसी वजह से बहुत दूर हो गए हैं, आप अकेले पड़ गए हैं। लेकिन क्या करें, आप प्रॉब्लम्स क्रिएटर भी वही हैं। कोई करीबी रिश्ता है आपका जिसकी वजह से आपको इतना टूटना पड़ा है और इमोशनली टूटे हैं आप बहुत ज्यादा। आपने अब सोचा है कि थोड़ा सा लिमिट बना लेना, अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लेना आपके लिए बेटर है। लेकिन ये जीवन आपका आपको थका किस लिए रहा है कि आपके जीवन से प्रॉब्लम्स को खत्म ही नहीं होने दे रहा है। 7 की एनर्जी है, तुला राशि हो सकते हैं। ये बार बार, अरे एक बार आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जीवन है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन इतनी कि एक जाती है दूसरी आ जाती है। आप कभी शांति से रह ही नहीं पाते हैं। जैसे ही कुछ लगता है ठीक हो रहा है तब कुछ नया हो जाता है। तो इस चीज से आप बहुत टूट चुके हैं। और अपनों के बेट्रायल, जैसा कि मैंने कहा, कुछ ठीक होता है, ऐसा नहीं है कि आप निराशावादी व्यक्ति हैं, नहीं, आप आशावादी व्यक्ति हैं। आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां देख लेते हैं। थोड़ा सा समय ठीक होते ही आप बहुत खुश हो जाते हैं। आप उस चीज को सोचते हैं कि मुझे इस चीज को आगे तक कैसे बनाए रखना है। आप फ्यूचर की चिंता बहुत करते हैं। कुछ बुराइयों में भी आप अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं। लेकिन जब धोखा अपनों से मिला हो तो इंसान टूटता ही है। 1 की एनर्जी है, मेष राशि हो सकते हैं, कुंभ राशि भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब जीवन में आप थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं कि बस बहुत हुआ, मैं अब थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। जिंदगी कितनी चुनौतियां देगी आपको, कितने स्ट्रगल्स आएंगे, कब तक आप लड़ते रहेंगे। अब आप चाहते हैं कि जीवन में बस ये उतार चढ़ाव अब खत्म हो जाए, मुझे भी कुछ शांति मिले। हो सकता है आर्थिक तंगी भी आप बहुत सहन कर रहे हैं, आप एफर्ट्स भी कर रहे हैं, आप चीजों में बैलेंस करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति चाहते हैं ठीक करना, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं। आप रिश्तों में चाहते हैं, बार बार मौके दे रहे हैं रिश्तों में, लेकिन फिर भी कोई आपको फाइनेंशियली और इमोशनली बार बार हर्ट कर रहा है। ओके, मेष, वृष, कर्क, कुंभ, तुला और कन्या राशि आ चुके हैं। देखिए, जीवन तो आपका उथल पुथल मचा हुआ है, इसमें नो डाउट। एनर्जी यही कहती है कि टूटे हैं आप, क्योंकि जीवन में भैया प्रॉब्लम्स इतनी आई हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आनी। अरे कभी तो शांति से आप भी बैठे। लेकिन अब जीवन में आपके संतुलन आएगा। ये कार्ड ये भी शो करता है कि अब जीवन में आप कुछ चीजों को हैंडल कर पाएंगे। ईश्वर से विश्वास मत उठाइए, कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा है, जो आपको नहीं करना है। क्योंकि ईश्वर परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं जिनके अंदर परीक्षा को सहन करने की क्षमता होती है। मैं मानती हूँ कि स्ट्रगल की एक अंत होता है, इंसान के पेशेंस का एक टाइम होता है, अंत होता है। आपने बहुत सहा है, लेकिन अब ईश्वर से विश्वास मत उठाइए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपने स्ट्रगल से, अनुभवों से बहुत सीखा है। आप और लोगों की तरह नहीं हैं, आप भीड़ में अलग चमकते हैं। आपकी ऊर्जा डिवाइन ऊर्जा है। आप एक अलग व्यक्तित्व के पर्सन हैं। जो आप सोच रहे हैं, आपका जन्म ईश्वर ने किसी और उद्देश्य से किया है। आप लोगों के लिए एक मोटिवेटर हैं, एक गाइडर बनेंगे। हो सकता है आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से सही मार्गदर्शन दें। आपकी लाइफ में जो मैंने कहा, यानी कि दिखा हमें कार्ड में, बैलेंस आ रहा है। यस, एक लंबे समय के बाद अब आप ऐसे रिश्ते से हील हो रहे हैं, ऐसी बुरी सिचुएशन से खुद को हील कर रहे हैं। अब आप एक शाइनिंग स्टार, जो सबसे अलग सितारा है ना आसमान में सबसे चमकने वाला, आपकी लाइफ उस ओर जा रही है। इसका अर्थ पॉजिटिव लेना कि आप लाइफ में वो प्राप्त करेंगे जो दूसरों की उम्मीद से परे होगा। क्योंकि ईश्वर
हम सभी ईश्वर को चुनते हैं, लेकिन ईश्वर कुछ ही लोगों को चुनते हैं और आप उनमें से हैं। आप एक बहुत प्योर इंसान हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म करते भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशंस जो इतनी आपकी खराब रही उसने आपको तोड़ा है। तो ये कार्ड ये भी शो करता है स्ट्रगल्स के बाद ही असली जीत होती है। वृश्चिक राशि नंबर 8 का कार्ड है, वृश्चिक और वृषभ राशि। तो देखिए, ईश्वर से विश्वास मत उठाइए। यही तो ईश्वर की, जब आपको ईश्वर मिल रहे हैं, यही तो पहचान है कि आपको लगा ये प्रॉब्लम अभी सोल्व हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई, उसने 10 प्रॉब्लम्स क्रिएट की। इट मीन्स है आप सही मार्ग पे हैं, आपको निखारा जा रहा है, आप अब उस ईश्वर के प्रिय बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या कहा, आपको निखारा जा रहा है। द मैजिशियन, आपकी लाइफ में मैजिक होने जा रहा है। आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड व्यक्ति हैं। आप एक राजा हैं, एक रानी हैं। आप, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। अब थकना नहीं है, अब समय आ रहा है, आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस और रखें, अब समय आपका शुरू होगा। दुनिया आपके नाम को, आपकी शोहरत को देखेगी। आपने शायद थोड़ा ईश्वर से कुछ थोड़ा ही मांगा, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए उससे भी बड़ा सोच रखा है। अबेंडेंस मिलेगी आपको, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, भले ही आप दिखने में या बोलने में कड़वा बोल देते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन लोगों को लगता है आप इगोइस्टिक हैं, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, लेकिन वो एटीट्यूड नहीं। वो कहते हैं जब लाइफ में बहुत दर्द मिलता है, इंसान नेचुरल कड़वाहट ले आता है, और जबान कड़वी इसलिए लगती है क्योंकि वो फिर सच बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको इतना तोड़ा जाता है। ईश्वर ने निखारा है, आप ईश्वर के प्रिय हैं, क्योंकि आप दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा है जो लोग बहुत तपस्या करने के बाद मिलती है। क्योंकि देखिए, हम ग्रस्त में हैं। ऐसे व्यक्ति अगर मन से ईश्वर को याद करते हैं, सच्चा कर्म करते हैं, तो वो किसी तपस्या से कम नहीं है। आपका कनेक्शन ईश्वर से जुड़ चुका है। अब आपको टूटने की नहीं, निखरने की जरूरत है, और वो आप निखर चुके हैं। मैजिशियन, आप सभी जानते हैं, एक मैजिकल वाइब्स आपकी लाइफ में आ रही है। मेष राशि, मकर राशि हो सकते हैं, 1, 10, 19 डीओ भी हो सकता है। इस अबेंडेंस को एक्सेप्ट करें। ईश्वर आपको प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, आपकी मन चाही विश पूरी करने जा रहे हैं, जो आपने उम्मीद छोड़ दी है। तो इसको क्लेम करें। 999, 111, महादेव बाबा, जिनको भी मानते हैं उनका नाम लिखकर खुश होकर बोल दीजिए, जो चाहते हैं वो मिलेगा। ना ईश्वर से विश्वास उठाना है, ना उम्मीद छोड़नी है। अगर उम्मीद टूट रही है तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए है कि बस अब नहीं उम्मीद तोड़ना, अब तो समय आ रहा है, आपको सब मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे पर्सन हैं जब अकेले चले हैं तो डर क्यों रहे हैं। जिसने आपको अकेले छोड़ा है, अब समय आपका होगा, अब उसे पता लगेगा कि उसने अपने भाग्य को छोड़ा है। आप किसी के लिए बहुत लकी हैं, लेकिन उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की है, आपको दर्द ही दिया है, और आपने हमेशा उस पर्सन का साथ पकड़े रखा है। आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जिसे आप कार्मिक कह सकते हैं, जहां से आपको दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपने उस रिश्ते में अपने आप को संजोए रखा है। आपने उसके हर दुख सुख में आप बराबर खड़े हुए हैं। अभी भी आप हिम्मत रखते हैं, चाहे भले ही कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन अगर दुख पड़ता है, आप सबसे पहले आगे खड़े रहने का साहस रखते हैं। आप फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूर की सोच रखते हैं, एक दूरदर्शी इंसान है, जो है उसको नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अपने एक मंगल भविष्य की, एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आप चाहते हैं कि जो दर्द आपने सहा, उस दर्द को अब समाप्त किया जाए, उससे हीलिंग की जाए और आगे बढ़ा जाए। जेमिनी राशि, मिथुन राशि हो सकते हैं।
गुरु गुरु की कृपा है आप पे। थोड़ा समय खराब रहा, लेकिन आपके गुरु ने, आपके एंसेस्टर्स ने संभाल ली है बात। ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना है, अपना कर्म करना है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। खुशियां आपकी तरफ बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। अब ये रुकेंगी नहीं। मीन राशि हो सकते हैं। अब ये खुशियां आपकी लाइफ में रुकने वाली नहीं है। आपने कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब हिम्मत टूट रही है, तो हिम्मत को टूटने नहीं देना है। आपकी तरफ ईश्वर से भेजी हुई ब्लेसिंग्स बहुत तीव्र गति से आ रही हैं। अब अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट द वर्ल्ड की एनर्जी। देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स आई है। मैंने कहा विश्वास मत खोना, क्योंकि आज की रीडिंग दिखा रही है जो खोया अब उससे डबल पॉजिटिव पाने का समय हो गया है। अब दर्द का एंड होगा। जो ऑब्स्टेकल्स आए, लोगों ने क्रिएट किए, आपको दर्द दिया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपकी कद्र नहीं की, आपके आंसुओं की कद्र नहीं की, आपको रुलाया, अब आप उस सब से बहुत आगे निकल रहे हैं। आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में जा रहे हैं। आपके चारों तरफ प्रोस्पेरिटी होगी। स्ट्रगल रहा, लेकिन उसका आपके ईश्वर ने आपकी सुन ली है। गुरु की कृपा बरसेगी, आपके ईश्वर की कृपा बरसेगी, माँ शक्ति का आशीर्वाद बरसेगा। अब आप अपनी जिंदगी में एक अच्छा रिलैक्सिंग मोड एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं। जब इंसान उम्मीदें करता है तो वो टूटता है, और जब वो उम्मीदें कर करके टूट जाता है, फिर वो उम्मीद तोड़ देता है। और जब उम्मीद टूटती है, यही ईश्वर को प्राप्त करने का सरल और सीधा रास्ता होता है। तब ईश्वर की शक्ति आपको निखार कर, आपको जो आपको चाहिए उससे कई गुना मल्टीप्लाई, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको रिवर्ट करती है। आप यूनिवर्स पावर को समझिए। अब जो आपको मिल रहा है उसकी कदर कीजिए, अपनी आंखें खोलिए, पेशेंस को बनाकर रखें। इस पॉजिटिव रीडिंग को जल्दी से क्लेम कर दें। द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है। आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब लोग आपको कहेंगे जो आप पहले थे वो अब आप नहीं हैं, और सच में आप बिल्कुल नहीं हैं। जिस रिश्ते में आप इमोशनल फूल बन सकते थे, आप बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने उस रिश्ते को पकड़े रखा। हो सकता है इमोशनली छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उसके दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। ये देखिए आपके लिए क्या आया है। एक तो हमारा आया द वर्ल्ड का कार्ड, और द वर्ल्ड के तुरंत बाद आना, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा प्रोस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि मैंने नहीं कहा, मैं तो मेडिएटर हूं, मुझे नहीं पता, ये ईश्वर ने कहा आपको। ईश्वर का मैसेज है आपके लिए। प्रोस्पेरिटी, शादी चाहते हैं, घर चाहते हैं, पार्टनर से अच्छा रिलेशन चाहते हैं, बच्चों की खुशी चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, बच्चों की खुशी मतलब अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, घर चाहते हैं अपने लिए, अच्छी जॉब चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। दिस कार्ड शोज कंप्लीशन ऑफ द होल थिंग्स। प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। जिन लोगों ने, हो सकता है घर के कुछ मेंबर रहे जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, बट नाउ टाइम विल बी चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। आपकी लाइफ में वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। देखिए इस एनर्जी को क्लेम करें। 111 999 लिखकर इस एनर्जी से अलाइन कर लें। देखिए कितना पॉजिटिव है। मैं खुद भी इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ। महादेव बाबा हम सब की इच्छाएं पूरी करे, शिव शक्ति का आशीर्वाद मिले, माँ शक्ति हमारे घर, हमारे रिश्तों की सुरक्षा करे, स्वस्थ सुखी जीवन हम सबको प्रदान करें। जय माँ शक्ति। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है, कुछ गाइडेंस आया है। अब ये रीडिंग जिन जिन लोगों तक पहुंची है, दे आर सो लकी। उनको डायरेक्ट मैसेज मिले हैं, ईश्वर का आशीर्वाद मिला है। देखना ये चीजें आपकी लाइफ में अब मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। जो सोचते हैं यूनिवर्स हमें वही देता है। ईश्वर कहते हैं तथास्तु, कि जो तुमने सोचा वो तुम्हें मिल जाए।
तो आप अच्छा सोचें। अगर बुरा सोचने से कुछ मिलता है तो फिर अच्छा सोचने से भी तो कुछ मिलता होगा, तो क्यों ना फिर अच्छा लिया जाए। आप सब लोगों के जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी ऐसे नकारात्मक लोग हैं, खुद को आप उनसे बचाकर रखें, आपकी जिंदगी में खुशियां आए। इसी कामना के साथ आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय मां आदिशक्ति। वीडियो को लाइक, शेयर एंड हाइप जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फ्री रीडिंग आप चाहते हैं मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप पेड रीडिंग या फिर मेंबरशिप ज्वाइन करके फ्री रीडिंग ले सकते हैं। लाइव भी करती हूँ मैं, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस आपको फ्री आंसर यस और नो मिल जाते हैं। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय श्री बालाजी महाराज।